साई राम बच्चों आपको कछुए और खरगोश की कहानी तो याद होगी कि नहीं। तो उसमें आइए हम एक चित्र देखते हैं। यहाँ देखिए, ये है खरगोश और ये है कछुआ। खरगोश तो सो रहा है और कछुआ धीरे धीरे आगे चलकर जीत जाता है। तो इस कहानी में हमने क्या देखा? हमने देखा कि कछुआ जो है धीरे धीरे आगे बढ़कर जो रेस है उसको जीत जाता है। और कौन हार जाता है? खरगोश। तो बच्चों चलिए आज हम देखेंगे हमारा लेसन नंबर 20, कौन हारा कौन जीता। लेसन नंबर 20, कौन हारा कौन जीता। यहाँ देखिए, अब इस लेसन में टीचर पहले आपको ये पूरा लेसन पढ़ के बताएगी, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनेंगे। इस कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद आप हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं रीडिंग इस लेसन की। आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनेंगे, कुछ नहीं करेंगे आप लोग। तो देखिए लेसन नंबर 20, कौन हारा कौन जीता। एक शेर था, वह बहुत बलवान था। उसकी लंबी लंबी मूछें थी, गर्दन पर बड़े बड़े बाल थे, तेज नुकीले दांत थे और पंजों पर बड़े बड़े नुकीले नाखून थे। उसे सभी जानवरों से शर्त लगाने में बड़ा मज़ा आता था। वह पहले तो शर्त लगाता, फिर जानवर के हार जाने पर उसे मारकर खा जाता। बेचारे जानवर परेशान थे, अब क्या करें? वे शेर से बचने का उपाय सोचने लगे। एक दिन बंदर को एक तरकीब सूझी। वह दौड़कर धम्मक हाथी के पास पहुंचा। धम्मक मज़े से अपनी सूंड में पानी भर भर कर फेंक रहा था। वहाँ पर भालू, खरगोश, लोमड़ी भी थे। बंदर बोला, मेरे पास शेर को मज़ा चखाने की एक तरकीब है। सब बोले, बताओ बताओ क्या है वह तरकीब। फिर बंदर ने सबको अपनी तरकीब बताई। सभी खुशी से उछल पड़े। सर्दी के दिन थे, मौसम भी अच्छा था। शेर धूप में बैठा हुआ था। बंदर ने बहुत से कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए और पेड़ पर चढ़कर शेर को मारने लगा। शेर को बहुत गुस्सा आया। तभी वहाँ धम्मक हाथी आ गया। शेर बोला, धम्मक, आज तो तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी। धम्मक बोला, कैसी शर्त? कैसी शर्त महाराज? शेर ने कहा, देखो सामने पेड़ पर एक बंदर है। हम दोनों बारी बारी से ऊंची आवाज़ निकालेंगे। जिसकी आवाज़ से पेड़ पर बैठा बंदर नीचे गिर जाएगा वही जीतेगा। हाथी बोला, नहीं नहीं महाराज, कहाँ आप और कहाँ मैं आपकी तरह नहीं दहाड़ सकता। शेर बोला, यदि तुमने मना किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाथी ने कहा, ठीक है महाराज, पर मेरी भी एक शर्त है।
यदि आप हारे तो आपको यह जंगल छोड़कर जाना होगा। बोलिए, मंजूर है? शेर ने हंसकर कहा, हाँ हाँ मंजूर है। इतने में जंगल के और कई जानवर वहां इकट्ठे हो गए। बस फिर क्या था, शेर जोर जोर से दहाड़ा। बंदर ने लपक कर पेड़ की डाल पकड़ ली, इतनी कसकर कि शेर दहाड़ते दहाड़ते थक गया, पर बंदर ने पेड़ की डाल नहीं छोड़ी। अब धम्मक हाथी की बारी थी। उसने चिंघाड़ना शुरू किया। एक चिंगाड़ से ही बंदर नीचे गिर पड़ा। बेचारे शेर ने सिर झुका लिया। वह कुछ नहीं बोल सका और चुपचाप जंगल से चला गया। तो बच्चों, ये थी कहानी कौन हारा कौन जीता। अब बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? तो बच्चों, अब टीचर आपको इसे एक्सप्लेन करेगी और आप साथ साथ हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करते जाएंगे टीचर के साथ। लेसन नंबर 20, लेसन नंबर 20 या पाठ नंबर 20, कौन हारा कौन जीता। एक शेर था, वह बहुत बलवान था। बलवान यानी ताकतवर। तो बलवान को अंडरलाइन कीजिए। और शेर दिखने में कैसा था? उसकी लंबी लंबी मूछें, देखिए लंबी लंबी मूछें थी। गर्दन पर बड़े बड़े, गर्दन यानी नेक, गर्दन पर बड़े बड़े बाल थे। बच्चों, अंडरलाइन करते जाइए। तेज नुकीले दांत, नुकीले यानी पॉइंटेड दांत को अंडरलाइन कीजिए थे। और पंजों पर बड़े बड़े नुकीले नाखून यानी नेल्स। उसे सभी जानवरों से शर्त लगाने में बड़ा मजा आता। अंडरलाइन कीजिए, मजा। उसे जानवरों से शर्त लगाने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग सब हार जाएंगे और मैं ही जीतूंगा। और वो क्या करता था? पहले तो शर्त लगाता। अंडरलाइन कीजिए, शर्त। पहले शर्त लगाता और फिर जानवर के हार जाने पर उसे मारकर खा जाता। समझ में आया बच्चों? अब बेचारे जानवर परेशान को अंडरलाइन कीजिए। बड़े ही परेशान थे कि क्या करें इस शेर का। अब क्या करें? वह शेर से बचने का उपाय सोचने लगे। उपाय यानी तरकीब। क्या करें? कुछ तो सलूशन निकालें। उपाय यानी किसी तरह का कोई सलूशन निकालें इस तकलीफ का। तो बच्चों, इस तरह से सब बड़े परेशान थे और शेर इसी तरह से शर्त जीत जाता और जानवरों को खाते रहता। तो बच्चों, आगे देखिए क्या होता है। आगे यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। तो एक दिन एक बंदर को एक तरकीब सूझी है। तरकीब यानी एक आइडिया आया। तो तरकीब को अंडरलाइन कीजिए, बंदर को अंडरलाइन कीजिए। तरकीब यानी एक आइडिया आई। वह दौड़कर धम्मक हाथी के पास पहुंचा। धम्मक को अंडरलाइन करिए, धम्मक मजे से अपनी सूंड में पानी भर भर कर
फेंक रहा था। आप देख रहे हैं चित्र में सूंड, तो वो क्या कर रहा है, अपनी सूंड में पानी भर भर कर फेंक रहा था। और वहाँ पर और कौन कौन से जानवर थे, वहाँ पर भालू, भालू को अंडरलाइन कीजिए, खरगोश और लोमड़ी भी थे। तो बंदर बोला, मेरे पास शेर को मज़ा चखाने की एक तरकीब है। सब बोले, बताओ बताओ क्या है वह तरकीब। तरकीब यानी आइडिया, और मज़ा चखाना, चखाने, मज़ा मतलब उसको लेसन लर्न करवाना। तो बच्चों अंडरलाइन किया आपने। तो बंदर के पास एक तरकीब थी, वो सभी जानवरों को बताने लगा। सब जानवर पूछने लगे, क्या है बताओ। अब बच्चों देखिए, फिर बंदर ने सबको अपनी तरकीब बताई। सभी खुशी से उछल पड़े। सर्दी के दिन थे, सर्दी मतलब ठंडी के दिन जो भी चल रहे हैं। मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंड थी। शेर धूप में बैठा हुआ था, सेंक रहा था धूप से। धूप, धूप अंडरलाइन कीजिए बच्चों। बंदर ने बहुत से कंकड़ पत्थर, यानी छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर बड़े बड़े इकट्ठे को अंडरलाइन कीजिए, और पेड़ पर चढ़कर शेर को मारने लगा। चढ़कर शेर को क्या करने लगा, जोर जोर से पत्थर और कंकड़ से मारने लगा। मारने अंडरलाइन कीजिए। अब ये देखकर शेर को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा अंडरलाइन कीजिए बच्चों। तभी वह वहाँ धम्मक हाथी आ गया। अब शेर बोला, धम्मक आज तो तुम्हें मेरे साथ शर्त, शर्त को अंडरलाइन कीजिए, शर्त लगानी होगी। तो धम्मक बोला, हाथी बोला, धम्मक हाथी, कैसी शर्त महाराज। महाराज को अंडरलाइन कीजिए, कैसी शर्त महाराज। तब शेर क्या बोल रहा है, देखिए बच्चों। शेर हाथी से कह रहा है, अब तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी। शेर ने कहा, देखो सामने पेड़ पर एक बंदर है, हम दोनों बारी बारी से ऊंची आवाज़ निकालेंगे। आवाज़, आवाज़ को अंडरलाइन कीजिए, ऊंची। और जिसकी आवाज़ से पेड़ पर बैठा बंदर नीचे गिर जाएगा वही जीतेगा। अब हाथी बोला, नहीं नहीं महाराज, कहाँ आप और कहाँ मैं आपकी तरह नहीं दहाड़ सकता। दहाड़, दहाड़ जो होती है, शेर की आवाज़ को दहाड़ कहते हैं। तो उसने कहा, अरे मैं कहाँ आपसे ज़्यादा तेज़ दहाड़ सकता हूँ, मैं आपकी तरह नहीं दहाड़ सकता। तब शेर ने कहा, शेर बोला, यदि तुमने मना किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, खा जाऊंगा। अब हाथी भी बेचारा डर गया। हाथी ने कहा, ठीक है महाराज, पर मेरी भी एक शर्त, शर्त यानी बेट लगाते ना हम लोग। यदि आप हारे तो आपको यह जंगल छोड़कर जाना होगा। जंगल छोड़कर। बोलिए, मंजूर है। मंजूर यानी आर यू रेडी। शेर ने हंसकर कहा, हाँ हाँ मंजूर है। तो शेर को लगा, अरे मैं तो जीत ही जाऊंगा। तो उसने बिना सोचे समझे हाँ हाँ कह दी। इतने में जंगल के और भी जानवर वहाँ इकट्ठे हो गए। इकट्ठे का मतलब जमा हो गए। बस फिर क्या था, शेर जोर से दहाड़ा। बंदर ने लपक कर पेड़ की डाल, लपक कर मतलब कसकर एक जगह कूद गया, लपक गया और डाल पकड़ ली। इतनी कसकर, कसकर यानी जोर से पकड़ी कि शेर दहाड़ते दहाड़ते थक गया, पर बंदर ने डाल, पेड़ की डाल छोड़ी ही नहीं। इतना कसकर उसने पकड़ लिया। अब धम्मक हाथी की बारी थी। उसने
चिंघाड़ना शुरू किया। बच्चों, चिंघाड़ना यानी जैसे शेर दहाड़ता है, वैसे ही हाथी की आवाज़ जब वह मतलब हाथी जब आवाज़ निकालता है तो उसे चिंघाड़ना कहते हैं। तो जैसे ही हाथी ने चिंघाड़ना शुरू किया, एक चिंघाड़ से ही बंदर नीचे गिर पड़ा। तो बच्चों अब क्या होगा? कौन शर्त जीत गया बताइए? क्योंकि शर्त तो ये थी कि जिसकी दहाड़ से बंदर नीचे गिर जाएगा उसकी जीत होगी। तो बेचारे शेर ने सिर झुका लिया। सिर झुका लिया यानी नीचे सर झुका लिया। वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप जंगल से चला गया। तो यहाँ पर कौन जीता कौन हारा बच्चों? यहाँ पर शेर हार गया और हाथी जीत गया। अब अगले सेशन में हम आगे का भाग करेंगे।